नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव की अब गिनती होना बाकी है। 14 नवंबर यानी चाचा नेहरू के जयंती के दिन रिजल्ट आ जाएंगे। 2 दिनों का वक्त है और 2 दिनों में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। आपने सारे एग्जिट पोल देख लिए, बढ़ चढ़ कर दावे किए गए हैं, लेकिन उन दावों से अलग मैं हकीकत आपसे बयां करने के लिए बैठा हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद हैं। उन्होंने आज मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मजार सब जगह जाकर के दुआएं की। वो इत्मीनान है कि उनकी सरकार फिर से वापस लौट रही है। तेजस्वी यादव जो लगातार बड़बोलापन दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 18 तारीख को शपथ लूंगा। अगर कोई गड़बड़ी मतगणना में की गई, इस धीमी गति का कोई भी फंडा अपनाया गया, तो हमारे कार्यकर्ता उसका विद्रोह करेंगे, जमकर बवाल करेंगे। वो अभी से भी ललकारना शुरू कर चुके हैं अपने समर्थकों को। लेकिन तीसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को 25 से अधिक सीटें आ गई तो वो संन्यास ले लेंगे। भाई, राजनीति में संन्यास लेने की एक परिपाटी सी चल गई है। इस तरह के दम भरने वाले अनेक नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कभी दावा किया था कि हम ऐसा हुआ तो संन्यास ले लेंगे, लेकिन वो आज तक संन्यास नहीं ले पाए। अब उनके चेले प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर 25 से सीटें आ जाएंगी अधिक तो वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन इन सब से परे जो हालात हैं उनकी समीक्षा के लिए आप हमारे सामने हमारे वीडियो को देख रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि किस आधार पे कैसी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल जो हैं उनको आप एक तरफ किनारे छोड़ दें। हकीकत, ज़मीनी हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रिपोर्ट से आपका वास्ता कराना चाहूँगा। जिस तरह के मतदान का ट्रेंड दिखा है दोनों चरणों में, वो अपने आप में अनूठा है। और इस पर मैंने कल आपसे एक वीडियो साझा किया था कि क्यों अनूठा है, किन किन कारणों से अनूठा है। लेकिन सबसे जो मास्टर स्टॉक और बड़ा माइलेज देने वाला है वो है महिलाओं का वोट। महिलाएं बड़ी आक्रामकता के साथ वोट करने उतरी हैं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने भी आप परिवार का विरोध करके एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। चाहे जहाँ भी उनके क्षेत्र में जो भी एनडीए का प्रत्याशी रहा हो, उनके पक्ष में वो वोट डाल गए हैं। और ये स्थिति कमोबेश सारी जगहों पर है। दूसरी तरफ युवाओं के वोट को आप चिन्हित करें, बुजुर्गों के वोट के चिन्हित करें, जाति से ऊपर उठ कर के जो नज़ारा दिखा है वो अपने आप में बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है। बिहार में इस तरह का रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो मतदान का प्रतिशत है उसके अनुसार लोगों ने दावे किए हैं और वो हकीकत से काफ़ी दूर नहीं हो सकते हैं। मैं आपको हर इलाके की चौहद्दी के साथ ये बयां करना चाहूँगा कि किन क्षेत्रों में कौन सी स्थिति और कैसी सरकार बनने की उम्मीद लग रही है। अगर अब मगध क्षेत्र को देखें तो मगध क्षेत्र में मगध परिक्षेत्र में 28 सीटें हैं कुल। गया में 10 है, औरंगाबाद में 6 हैं, नवादा में 5 हैं, जहानाबाद में 3 हैं और अरवल में 2 हैं। बिहार की सत्ता की कुंजी इन्हीं क्षेत्रों से होकर निकलती है। यहाँ एनडीए की टिकारी रिकवरी या महागठबंधन की मजबूती तय करेगी कि नीतीश कुमार बनेंगे या तेजस्वी सत्ता में आएंगे। इतनी सीटें हैं यहाँ और मतदान शांतिपूर्ण पूरी तरह से दोनों फेज का रहा है। ये सबसे अहम बात है, मतदान का शांतिपूर्ण होना और जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा बढ़ कर देखी गई। 2020 में यहाँ महागठबंधन ने 20 सीटें जीत ली थी, जबकि एनडीए
फिसड्डी साबित हुआ था। एनडीए अपने पुराने जनाधार को वापस लेने की जद्दोजहद करता हुआ आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ा है और जन स्वराज पार्टी और आईएम ने यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुछ पकड़ बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जातिगत समीकरण में यादव, कोयरी, महादलित, ईबीसी, मुस्लिम, इन सब के बीच में बेरोजगारी और प्रशासन का मुद्दा, विकास का मुद्दा भी यहाँ हावी रहा है। इसलिए आश्वस्त कोई भी नहीं हो सकता। हालांकि एनडीए की बढ़त यहाँ साफ दिख रही है। जिस तरह की आक्रामक वोटिंग हुई है वो पैटर्न अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मतदान शांतिपूर्ण रहा है, ईवीएम संबंधी शिकायतें नहीं के बराबर आई हैं और सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि ईबीसी और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई मतदान में। दूसरी तरफ शाहबाद में देखें, शाहबाद क्षेत्र में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इनमें पहले चरण में भोजपुर की 7 और बक्सर की 4 सीटों पर मतदान हो चुका था शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद आप गौर करिए कि दूसरे चरण में रोहतास की 7 और कैमूर की 4 सीटों पर वोट गिरे। पिछली बार दोनों ही जिलों से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। अब इसलिए शाहबाद की जीत हार का महत्व कहीं ज़्यादा है एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का गृह विधानसभा क्षेत्र करगहर भी इसी इलाके में पड़ता है। वह परिक्षेत्र काफ़ी शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन पिछले चुनाव में एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण था। उच्च साक्षरता के बावजूद पलायन दर यहाँ से अधिक है। पिछली बार इसकी 22 सीटों में से 20 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, 2 एनडीए को मिली थी और 1 सीट पर बसपा विजयी रही थी। भाजपा को ऑपरेशन शाहबाद पुराने अपने नेताओं को वापस लाना और जातीय संतुलन बनाए रखना इस बार काम आ सकता है और बहुत हद तक सफल होता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन को इससे ठेस लगने के पूरे आसार दिख रहे हैं। इसी तरह देखिए तो अंग प्रदेश में कुल 23 सीटें हैं। वस्तुतः बिहार का पूर्वी परिक्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से अंग जनपद रहा है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, अरवल और इन सब इलाकों के ये मुंगेर, अरवल, शेखपुरा में पहले चरण में मतदान हुआ। भागलपुर 7 सीटें, बांका 5 सीटें और जमुई 4 सीट में दूसरे चरण में मतदान हुआ है। अधिकांश मतदान केंद्र पर महिलाओं की कतारें पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक देखी गई। मैं आपसे बार बार ये साझा कर रहा हूँ, महिलाएं नीतीश कुमार की वोटर हैं और वो नीतीश की मुरीद हैं। हर आकांक्षा से ऊपर आकर और हर तरह के विरोध को पार करते हुए वो नीतीश और एनडीए के पक्ष में वोट करती हैं और इस बार इन इलाकों में भी यही देखा गया है। इनसे एनडीए की बड़ी उम्मीद है। 2020 में 13 एनडीए और 3 सीटें महागठबंधन के पाले में गई थी और इस बार भी कमोबेश वैसी ही स्थिति प्रतीत हो रही है। लेकिन एनडीए हालांकि मजबूत है। महागठबंधन को यादव मुस्लिम वोटों के भरोसे अपनी जीत का दावा तो है, लेकिन जातीय समीकरण बिल्कुल लड़खड़ा गए हैं वोटिंग में। ऐसा नहीं है कि यादवों ने सिर्फ तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट किया है। यादव समाज के लोग बढ़ चढ़ कर के एनडीए के वोटर्स भी साबित हो गए हैं। इस बार उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में भी खूब वोट किए हैं और दूसरी जातियों के वोट जो यहाँ का मुद्दा है जातिगत समीकरण के अलावा वो बाढ़, कटाव, शिल्प उद्योग का पुनरुद्धार और प्रशासन विकास के मुद्दे पर हावी रहा है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की खूब रैलियां हुई। सबसे ज़्यादा महत्व यही रखता है कि कैसे किस लोगों ने, किन नेताओं ने अपनी तरफ जाति से ऊपर उठकर वोटरों को आकर्षित किया और सफलता पाई है। अब सीमांचल की बात करें, सीमांचल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। यहाँ अधिकतम मतदान का रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे ज़्यादा इधर वोट पड़े हैं और परिक्षेत्र में पूरा का पूरा 40% से अधिक मुसलमान मतदाता हैं और पहले भी यहाँ बम्पर मतदान का इतिहास रहा है।
हालांकि इस बार रिकॉर्ड टूटने के कारण मुसलमानों से अधिक हिंदू मतदाता रहे हैं। एकजुट होकर के हिंदुओं ने वोट किया है और ये नई कहानी लिखने के लिए आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और जो हमेशा मुस्लिम आबादी एकजुट होकर मतदान करती रही है, ठीक उसके उलट बड़ी आक्रामक तरीके से हिंदू आबादी यानी हिंदू जाति समाज में बटे हुए लोग एकजुट होकर के मतदान करने बाहर आए और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। चंपारण की स्थिति देखिए। चंपारण में पश्चिमी और पूर्वी कुल मिलाकर 21 विधानसभा क्षेत्र हैं और चंपारण नेपाल सीमा से सटा होने के कारण इस परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही है। 72 घंटे पहले से ही यहाँ काफ़ी चौकसी बरती गई और आप जैसा जानते हैं कि चंपारण शुरू से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गिफ्ट में देने वाला एक क्षेत्र रहा है। ये हमेशा बढ़ चढ़ मतदान नहीं करता बल्कि बढ़ चढ़ कर एनडीए को गिफ्ट भी देता रहा है। यहाँ से अधिकांश सीटें एनडीए के खाते में जाती रही हैं और इस बार भी लगता ऐसा ही है। जिस तरह से महिलाओं ने और बुजुर्गों ने और युवाओं ने वोट किए हैं जाति बंधनों को तोड़ते हुए, उससे ये अंदाज़ा लगाना आसान हो गया है कि 21 विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकांश सीटें एनडीए के पाले में जाने वाली हैं। मिथिलांचल की बात करेंगे तो मिथिलांचल में कुल मिलाकर दरभंगा और समस्तीपुर जिला की 21 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हो गया। दूसरे चरण में मधुबनी की 10 और सीतामढ़ी की 8 सीट पर मतदान हुआ। मधुबनी की सभी सीटों को वोटिंग ट्रेंड वो समीकरण के नज़रिए से अगर देखें तो एनडीए के गढ़ के भेदने का महागठबंधन ने पूरा प्रयास तो किया है, लेकिन वो प्रयास इसलिए सफल नहीं हो पाया कि मल्लाह वोटर्स, ईबीसी वोटर्स और जातीय खांचों में बटे हुए हिंदू वोटर्स महागठबंधन के बहकावे में आकर के वोट करने नहीं उतरे। सब ने समझदारी से वोट की है और सबसे ज़्यादा महिलाओं की वोट की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करता हुआ दिख रहा है। ईबीसीज जिस तरह से नीतीश के पक्ष में जाते रहे हैं और उन्होंने खुल कर के मतदान किया है, इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 21 सीटों पर सबसे अधिक बढ़ चढ़ एनडीए विजय गाथा लिखने वाला है। अब चाहे नेता जो भी दावा कर ले, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर चाहे जितना भी दम भर ले, लेकिन चाचा नेहरू की जयंती के दिन ये सारा खुलासा हो ही जाएगा कि इन बढ़ी हुई तादाद में महिलाओं, बुजुर्गों और जाति बंधनों को तोड़ करके वोट के मायने क्या हैं, जैसा एग्जिट पोल दावा कर रहा है, उन एग्जिट पोल के अनुरूप सत्ता नीतीश के पाले में रहती है या फिर तेजस्वी जो दम दिखा रहे हैं उसका भी कोई वजूद रह पाता है। आज के तो बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।